मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान बेटी मुर्दाबाद 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 किसान बेटी मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज लेते हैं जानकारी इस किस विषय को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन दिया गया है। भाई ब्रिजपाल छप्पर जी, विधानसभा सडोरा। भामरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आज किस विषय को लेकर आप लोगों ने ये प्रदर्शन करना दिया है? भामरी जी, हमारे सरस्वती नगर के हमने अपने मेन लोगों को बुलाया और मेन भी हजारों इकट्ठे हुए हैं और हमने इकट्ठे होकर के बहुजन समाज पार्टी झंडे के नीचे जो कृष्ण बेदी मंत्री है, जो हरियाणा सरकार में मंत्री है, दूसरी बार मंत्री बने, उन्होंने जो सिरसा के अंदर एक बड़ी जनसभा के अंदर एक बेतुका बयान दिया, अहंकारवश उन्होंने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की तुलना, उस महान व्यक्ति की तुलना एक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से की है और उसको प्रतिमूर्ति बताया गया और अपना भाग्य विधाता। और इससे पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर जो बहुजन समाज है उसके अंदर भारी रोष है और हमारे क्षेत्र के अंदर भारी रोष है कि जो आज वो मंत्री बन रहा है, 2 बार एमएलए रहा, मंत्री बनाया, वो बाबा साहब की देन है और जो चीफ मिनिस्टर बन रहा है वो भी बाबा साहब की देन है। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। और ऐसे महान व्यक्ति से एक आम आदमी की तुलना करना एक बहुत बड़ा पाप किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं क्योंकि बाबा साहब तो एक भगवान है, उनकी इंसान से तुलना हो नहीं सकती क्योंकि जो काम उसने इस देश के लिए किया कोई कर ही नहीं सकता है। तो हम जिस प्रकार बीजेपी एक साइड में कह रही है कि संविधान बचाओ और दूसरी साइड में जो संविधान के निर्माता उसका अपमान कर रही है, तो आज हमने इकट्ठे होकर के यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल गए थाना छप्पर चौक पर पुतला फूका बेदी का और तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया गया और ये मांग की है कि वह अपनी गलती माने और महामहिम गवर्नर साहब उसके पास से इस्तीफा ले, नहीं तो आज तो शुरुआत है ये। और ये चनगारी है, ये चनगारी है, आज सरस्वती नगर में हुआ है, 1-2 दिन के बाद सडोरे में होगा, फिर बिलासपुर में होगा, फिर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे यमुनानगर के अंदर, बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अगर इसने 2-3 दिन के अंदर अपना गलती नहीं माननी है तो ये बहुत बड़ा रूप धारण करेगी। माफी मांगे, इस्तीफा दे, माफी भी मांगे और इस्तीफा भी दे। हाँ जी, यही मांग है। हाँ जी, हाँ जी। ब्रिजपाल छप्पर जी, आपकी छवि पूरे हरियाणा में एक संघर्षशील नेता तौर पर रही है, जहाँ जनशक्ति हो वहाँ राजशक्ति अपने पाती है। नजदीक पहुंचते पहुंचते आप चूके, लेकिन आपकी टीम, मैं देख रहा हूँ पिछले 15 सालों से जो टीम साथ लगी है वो आज भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अपने साथियों के लिए इस मौके पर आप यहाँ पहुंचकर उन्होंने आपका समर्थन किया, उनका किस प्रकार धन्यवाद करोगे, खास तौर पे आपके साथियों का? नहीं, मैं देखो, मेरा ये सारा परिवार है और ये पिछले 32 साल से मेरा साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। किसी मोर्चे पे, चाहे कोई धरना, कोई जुलूस या कोई रैली, तो बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं और कभी मेरी पीठ नहीं लगी है कहीं भी किसी मोर्चे। और मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ा है लेकिन ये लोग मेरे साथ रहे हैं और हमने भी कभी इनका साथ नहीं छोड़ा है और उसी का परिणाम है। सवाल एमएलए बनना नहीं होता है क्योंकि राजनीति के अंदर हम एमएलए बनने के लिए नहीं आए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो एमएलए नहीं बने लेकिन उनका नाम आज तक है धरती के ऊपर नाम है। आज भी जो हालात बन रही है सडोरा विधानसभा क्षेत्र की, आप देख रहे हैं जिले के अंदर, यदि सबसे ज्यादा लोगों के बीच में लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे साथी, हम लड़ रहे हैं। ब्रिजपाल छप्पर जी, मैं भी राजनीतिक लहरों में घूमता रहता हूँ, आपकी योग्यताओं को देखते हुए, आपके अनुभव को देखते हुए बीएसपी का जो बीच का संगठन है वो एज ए हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर आपको पेश करने की तैयारी कर रहा है, उसको लेकर कैसे आप अपने आप को देखते हैं? सर देखो, मेरी बहुत बड़ी इच्छा नहीं है, मैं तो लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और अब हमने कार्यक्रम कर क्या, हर रोज शाम को 2 गांव में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनके बीच में बैठते हैं, 2 घंटे रहते हैं और लगभग 40 गांव निकल गए हैं, 272 गांव, सारे गांव को निकालेंगे। उसके बाद मैं जिले में जाऊंगा। पार्टी का फैसला लेती है तो पार्टी का काम है, तो जो संगठन चला रहे हैं उनकी ड्यूटी है, लेकिन मैंने अपना काम करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और जो हमारी जंग है अब की बार, उस जंग में हम जीतेंगे। और उसका परिणाम आपने देखा है, मेरे ख्याल का पिछले 32 साल से आप रिकॉर्ड निकलवा लो, सबसे ज्यादा धरने प्रदर्शन जिले के अंदर या ब्लॉक के अंदर या किसी मुद्दे पे वो हमने उठाए हैं। लेकिन मतलब आप ये मान के चलो कि शांति प्रिय ढंग से, कोई हमने गलत काम नहीं किया। हम कानून को पहले नजर रखते हैं
हमने बड़े बड़े काम कराए इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिना बने। आपने क्या फ्लाईओवर की बात है, यहाँ 24 गांव फ्री की बात है। हमने पुल बनवाए हैं, बड़े बड़े रोड बनवाए हैं जो कोई मंत्री नहीं बनवा सकता। मैं खुल करके कह रहा हूँ, जो लोग आज कह रहे हैं ना बीजेपी के कह रहे हैं या कांग्रेस के कह रहे हैं हमने फ्लाईओवर की बात करी है, हम कहते हैं बम्बोड़ी का बनवा दो, लमरांदी छोड़ देंगे। ये कैल का बनवा दो, ये इसका गुगलों का बनवा दो, पड़े या नहीं। इस साइड में गाड़ में बहुत पुल ऐसे बनवा दो, लेकिन जब हम आवाज को बुलंद करते हैं और वो अफसरों तक जाती है 100% काम होता है। प्रिंसिपल छपर जी, आपके संघर्ष के अंदर से मैं ताऊ देवीलाल जी की झलक मिलती है, मुझे ये प्रेरणा वहीं से मिलेगा संघर्ष की आपको? नहीं देखो, मैं कम से कम 25 साल में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहा हूँ और वहीं से मैंने राजनीति सीखी है, संघर्ष करना सीखा है। और उन्होंने पूरे हरियाणा के क्या पूरे देश को एक मतलब नई दिशा दी है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो इनेलो से निकल के आया चाहे कोई भी है वो घर नहीं बैठ सकता है, वो 24 घंटे लोगों के बीच में रहता है। आज ऐसा माहौल है सढौरे के अंदर जैसे चुनाव है। आप मेरे साथ गांव में जाइयो, हजारों के मतलब सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत सुनते हैं। नहीं तो आज एमएलए गायब हो गया, एमएलए का पता नहीं है, जो एमपी बनाया था लापता, इसका पति नहीं है, ये धन्यवाद करने भी नहीं आया। 1 साल बीत गए, 365 दिन बीत गए। और इनका लोग जुत्ते मारेंगे, नोट कर ले मेरी बात बमरी जी। आज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद